तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको मुंबई से आई एक अजीब किस्म की खबर की बात करेंगे। और अजीब इसलिए कि आज से 11 साल पहले 2012 में इसी किस्म का एक और केस हुआ था। और अगर आप इन दोनों कहानियों में करैक्टर्स के नाम निकाल दें, पहली ट्रेजिडी जो थी, जो पहला दुखान था, उसमें से जो करैक्टर हैं, एक यंग लड़की 23-24 साल की उम्र की, एक 40 साल का लड़का जो उसका कत्ल करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, किन हालात में करता है, वो सब पूरी कहानी उसे तरह उठा के अगर आप आज के दिन में ले आओ, या आज से 3 दिन पहले जब ये घटना हुई थी, तो आपको अगर नाम चेंज करके इस कहानी में लगा दो तो बाकी की पूरी कहानी एक जैसी है। आपने कभी दो कहानियों में ऐसा सुमेल बहुत कम देखा होगा। एक ही शहर की दोनों कहानियाँ हैं, एक ही किस्म के करैक्टर हैं, एक ही किस्म की उम्र है और एक ही किस्म के हालात हैं जिन हालात में ये क्राइम, जुर्म हुआ। फ़र्क सिर्फ एक है, इस नई ट्रेजिडी में डबल ट्रेजिडी है। मारने वाला खुद पुलिस की कस्टडी में सुसाइड कर गया, जो पहले केस में नहीं हुआ था। सिर्फ एक फ़र्क है। अब आपको सुनाते हैं कि दोनों कहानियाँ कैसे हैं। क्राइम की दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि बिल्कुल एक जैसी दो कहानियाँ हों और इतने लंबे समय के बाद भी एक जैसी रहें। तो पहले आपको मैं पुरानी कहानी की बात करता हूँ। नई कहानी की खबरें आपने पढ़ ली होगी, या शायद चलो ऐसा करते हैं कि नई कहानी पहले सुना देते थोड़ी सी, ताकि आपको बैकग्राउंड मालूम पड़ जाए। नए इंसिडेंट में ये है कि आज से 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ से रहने के लिए मुंबई में आई लड़की। अब आप याद रखना सब सीक्वेंस, कैसे बाहर से लोग आते हैं, शहरों के नाम को सब याद रखना, आपको अच्छा लगेगा। छत्तीसगढ़ मीन मुंबई के बाहर से, बहुत दूर से एक लड़की नौकरी करने मुंबई आती। उसको एक प्राइवेट एयरलाइन में एयर होस्टेस की नौकरी मिलती है। उसका नाम है रूपाल या रूपल ओगरे। मुंबई में ट्रेनिंग अभी उसकी चालू होती है। अप्रैल में रहने के लिए आई थी, अप्रैल में। अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने उसको हुए। बड़े सपने लेके आई होगी, और सपने भी शायद आकाश जितने बड़े होंगे। किसका सपना नहीं होता खुली हवाओं में उड़ना, आकाश की ऊंचाइयों पे, ज़मीन के बहुत ऊपर उड़ना बहुत बड़ा सपना होता है। जिनका साकार हो जाए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। हर बच्चे की, हर माँ बाप की ये कोशिश होती है कि हमारी बेटी, खास तौर पे बेटी, बेटों की चिंता थोड़ी कम रहती है, लेकिन बेटियों की चिंता माँ बाप को बहुत रहती है। हमारा समाज, हमारा सभ्याचार इसी किस्म का है, और इसके लिए बेटियों को कहीं भी भेज देते हैं कि इनका आगे का फ्यूचर अच्छा बन सके। हालांकि बेटियों ने शादी करके दूसरे घर में चला जाना होता है, फिर भी माँ बाप की कोशिश होती है कि उनको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया जाए। है ये रूपा मुंबई आती है। एक मरोल का पॉश एरिया है, कोई एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एयरलाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग ज़्यादा मुंबई में अंधेरी, सेंटा क्रूज, मरोल और जुहू, विले पार्ले, ये एरिया में रहते हैं, जहाँ से आना जाना एयरपोर्ट तक ज़्यादा समय नहीं लगे। उनकी कहीं लेट होने की वजह से
फ्लाइट मिस नहीं करें, उनके कैरियर में कोई चोट नहीं आए। तो इसलिए वो एयरपोर्ट के 5, 7, 10 किलोमीटर के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में रहते हैं। कोई बहुत दूर जाके 25-30 किलोमीटर दूर बहुत कम लोग रहते होंगे। तो इस लड़के ने आके, मरोल एक एरिया है, MIDC के साथ मरोल पड़ता है, बहुत आजकल मुंबई के पॉश एरियाज में एक गिना जाता है। और वहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको घर के काम करने के लिए अपना नौकर नहीं रखना पड़ता। वो एक ही आदमी होता है जो बहुत सारे घरों में, सोसाइटीज़ ने एक हाउस कीपिंग स्टाफ रखा होता है जो सब घरों में जाके उनके छोटे मोटे काम जो उनको असाइन किए जाते हैं, जैसे घर से कचरा उठाना, उनके बाथरूम, वॉशरूम, उनके कमोड वगैरह साफ करना, किचन साफ करना, ये वो सभी किस्म के अलग अलग काम। इन सोसाइटीज़ में मंथली मेंटेनेंस अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन सुविधाएं और सिक्योरिटी बहुत होती है। तो इसलिए लोग जिनकी सैलरी अच्छी होती है, तो जिनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल होता है, वो लोग ज़्यादा ऐसी महंगी सोसाइटीज़ में रहना पसंद करते हैं। अब ट्रेजिडी देखिए आप, जो बात मैं आपसे साझी करना चाहता कि जिस बात को लेकर लोग ज़्यादा पैसा, ज़्यादा किराया दे के रहना चाहते हैं, वो ये होता है कि उनके जान माल की सुरक्षा हो। और जब ऐसी सोसाइटीज़ में आपके कत्ल जैसा कांड हो जाए, तो इसको आप क्या कहोगे? क्या ये सब बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ का इतना बड़ा इस बात का प्रचार करना कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारा काम करने का तरीका बहुत उम्दा है, कहीं वो मार तो नहीं खा जाता? कहीं हम ये बड़े बड़े सपने सुन के, इश्तेहारों में पढ़ के कि जो सोसाइटी बहुत बढ़िया है, CCTV कैमरा लगे हुए हैं, पूरे स्टाफ की बहुत जानकारी की जाती है सब, लेकिन वहाँ भी जब क्राइम होता है तो लोगों का यकीन टूटता है, भरोसा टूटता है। ये इस केस में हुआ। अब आपको मैं 11 साल पहले मुंबई के एक दूसरे पॉश इलाके में लेके जाना चाहता हूँ, जिस केस का इसी तरह बहुत चर्चा हुआ था, क्योंकि ये सभी सवाल जो मैंने आपको इस केस में बताए उस समय भी उठाए गए थे। कहा जाए तो 11 साल में मुंबई में कुछ नहीं बदला। मुंबई का एक इलाका भक्ति पार्क, वडाला, सायन से जो एक रोड VT की तरफ जाती है, सीधी आगे अम्बेडकर रोड बन जाती है, एक दूसरी अंदर रोड जाती है जिनको भक्ति पार्क रोड कहते हैं, जहाँ पे फ्री वे भी बना हुआ है जो सीधा आपको VT ले जाता है। ऊपर ऊपर सड़क बनती है, कहीं आपको सिग्नल नहीं मिलता, कोई ट्रैफिक नहीं मिलता, तो 10-12 किलोमीटर का सफ़र आप 5-7 मिनट में निकाल लेते हो। तो बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है, बहुत बड़े टावर्स हैं भक्ति पार्क के। जो मुंबई में जो मेरा घर है प्रतीक्षा नगर में, उसकी एक बेडरूम की खिड़की में से ये सब के सब टावर नज़र आते हैं। मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आपने सुना होगा, ABP न्यूज़ के मुंबई महाराष्ट्र के एडिटर थे, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने रिज़ाइन किया है, जितेंद्र दीक्षित। वो भी उसी भक्ति पार्क के हाई राइज टावर्स में रहते हैं, तो आना जाना वहाँ बहुत से दोस्त हैं और भी। तो खैर, उन्हीं भक्ति पार्क में एक टावर है 30 माले का, 30, जिसका नाम है हिमालयन टावर। उस हाई राइज टावर में एक लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने घर किराए पे लिया था, सिर्फ इसलिए कि वहाँ उनकी जान माल की सुरक्षा। जैसे रूपाल, जिसका पहले हमने जिक्र किया, जो छत्तीसगढ़ से आई,
ये लड़की जिसका नाम था पल्लवी प्रजा कैसा, ये दिल्ली से आई थी और इस लड़की के दोनों पेरेंट्स, माता पिता दोनों सीनियर IAS ऑफिसर्स थे। बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी शालीन फैमिली से आई, अच्छे संस्कार माँ बाप ने दिए। मैं उनको मिला था जब उनकी बेटी के साथ ये हत्या हुई थी, मुंबई आए थे। मैं उन दिनों में DNA न्यूज़पेपर में काम किया करता था। पल्लवी प्रजा कैसा उस हिमालयन टावर्स में, जहाँ इसी किस्म की सिक्योरिटी, लिफ्ट्स के बाहर सिक्योरिटी, मेन गेट के पास सिक्योरिटी, CCTV कैमरा, सब पूरा तंत्र मंत्र लगा हुआ। उस लड़की के माँ बाप को लगा कि ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, यहाँ पर हमारी लड़की सेफ एंड सिक्योर रहेगी। और उसका और ये लड़की ने LLB किया हुआ था, वकालत की थी और ट्रेड मार्क्स जैसे स्पेशलिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे, और एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी में उनकी लीगल एडवाइज़र के तौर पे काम करती थी। 23-24 साल की उम्र। अब जिस लड़की की हमने पहले बात की एयर होस्टेस की, उसकी भी 24 साल की उम्र। वो छत्तीसगढ़ से, ये दिल्ली से। और वो लड़की उस बिल्डिंग में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। जिसने भी वकालत की हुई थी वो भी एक बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करता था, वो प्रैक्टिस करता था। अचानक कुछ दिनों के लिए उस लड़के को बाहर जाना पड़ता और ये लड़की अकेली रहती। बिल्डिंग से आते जाते गेट के ऊपर जो काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड थे, उनमें से एक था सज्जाद खान। वो कश्मीर का रहने वाला था, गोरा चिट्टा हैंडसम आदमी, और उसकी उम्र 40 साल। अब ये 40 साल याद रखना, आगे जाके मैं आपको इसका संयोग भी बताऊंगा। उसके साथ उसकी मुँहमारी हो जाती है और ये लड़की IAS, माँ बाप की बेटी, वकालत की हुई, बड़ी कंपनी में काम, पैसे की कमी नहीं, इज्जत है, शोहरत है, और वो एक मामूली वॉचमैन। उसको कुछ बुरी तरह से डांट दिया जो उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हुआ। 2-4 दिन उस आदमी ने भूलने की कोशिश की कि छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्ची है, कुछ कह दिया होगा। उसके कुछ दिन बाद एक बार फिर उसी वॉचमैन से फिर तू मैं हो जाती, और फिर वो वॉचमैन बदला लेने की ठान था। इसमें मैं किसी के ऊपर जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, क्राइम हुआ है तो हुआ है, उसके पीछे क्या हुआ उसमें जाने की ज़रूरत भी होती है। तो उस सज्जाद खान ने बदला लेने की सोची, एक चाकू खरीदा और पूरी प्लानिंग बनाई कि कैसे इस लड़की को मारा जा सकता है। नाइट ड्यूटी पे था, उसने मेन स्विच इसके घर का बाहर से बंद कर दिया। जो घर के बाहर एक स्विच का जो बोर्ड होता है उसमें से इसके घर का स्विच ऑफ कर दिया। पल्लवी के घर में अंधेरा हो गया। उसने इंटरकॉम से फ़ोन किया सिक्योरिटी में कि हमारे घर में लाइट नहीं है। तो यही वॉचमैन जिसने बदला लेना, सज्जाद खान, वो जाता है उसके घर में, और इसको तो पता था क्या हुआ। अंदर जाके वो आदमी उस लड़की को सज़ा देने के लिए या अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, जो बिल्कुल सही नहीं है, बच्चों से दुश्मनी निकालने का ये तरीका नहीं होता। उसको चाहिए था वो अपने सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को कहता, सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी से बात करता कि ये लड़की इस तरह से बदतमीज़ी करती है, लेकिन जो उसने किया उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। मैं तो पीछे के कारण आपको बता रहा हूँ। तो इस लड़की को सबक सिखाने के लिए वो वॉचमैन उसको रेप करने की कोशिश करता है।
वो लड़की रेसिस्ट करती है और उस चक्कर में वो तकरीबन 1.5 घंटे तक उस फ्लैट में रहता। पहले तो आधा घंटा ड्रामा करता है कि मैं लाइट ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद वो जब लड़की की पेशेंस खत्म होती है तो वो अपने असली रूम में आके उस पर अटैक करना शुरू करता है और टू कट इट शॉर्ट वो उसका गला काट के उस लड़की को मार देता है और रेप का कोई चार्ज नहीं लगा उसके ऊपर। उसके बाद वो आदमी गोल हो जाता है, भाग जाता है और कुछ दिनों के बाद पकड़ा भी जाता है। अब देखिए ये 11 साल पहले की बात है, 2012। अब आते हैं आज की बात। इसी किस्म की एक पॉश सोसाइटी में रूपाल ओगरे रहती है। वहाँ पे एक सफाई मजदूर काम करता है जिसका नाम है विक्रम अठवाल। उसकी बीवी भी उसी सोसाइटी में काम करती है और विक्रम अठवाल की उम्र भी 40 साल है, रूपाल की उम्र 24 साल है। पढ़ी लिखी लड़की, खाते पीते परिवार की, पैसे की चिंता नहीं, माइंस ये वो सब बहुत पैसा है छत्तीसगढ़ में अमीर लोगों के पास, लेकिन आम छोटे आदमी की इज्जत करने की बात या शायद इस किस्म का तौर तरीका नहीं सीखा होगा। वो किसकी गलती है, लड़की की या उसके माँ बाप की या समाज की, वो खुदा जाने। लेकिन मामला बढ़ गया और ये 40 साल की उम्र का विक्रम अठवाल और उसकी बीवी दोनों उसी सोसाइटी में सफाई मजदूर का काम करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। उनकी 2 बेटियां, एक कोई 13-14 साल की है, एक छोटी। वो उस सोसाइटी के नज़दीक ही एक एरिया में रहते, छोटे से किसी घर किराए पे लेते। और इस अठवाल का काम होता है जो फ्लैट्स वहाँ पे है उनमें से जो घर का अंदर से गार्बेज निकलता है, कचरा, वो लेके जाना और उनके वॉशरूम वगैरह साफ़ करना, टॉयलेट सीट वगैरह साफ़ करना, इस किस्म का उसका काम रहता है। तो आदमी वो काम करने आता है। अब इस लड़की को शायद कोई उसका काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा या कोई और गुस्सा था किसी बात का, इसलिए उसको बुरी तरह डांट दिया। उसने घर जाके अपनी पत्नी से बात की कि अच्छी लड़की है, ये इस तरह से बिहेव करती है, माँ बाप ने इसको कुछ सिखाया नहीं। तो उसकी पत्नी कहती है कि थोड़े दिन पहले इसी लड़की ने मेरे साथ भी बदतमीजी की थी। अब इस आदमी को बुरा लगता है कि हम गरीब हैं, सफाई मजदूर हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारी बेइज्जती करो। और फिर बदले की भावना पता नहीं हमारे लोगों के बीच में क्यों आ जाती। उम्र का जब तकाजा होता है तो बहुत कुछ सोचना चाहिए। 40 साल की उम्र कोई कम नहीं होती सही फैसले लेने के लिए। अब उसकी भी अपनी 2 बेटियां हैं, हालांकि छोटी हैं। थोड़ा सा क्षमा रखना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं समाज में इतनी इंटॉलरेंस क्यों हो गई। हम बर्दाश्त की हद ख़त्म होते जा रही है। ऐसा अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरह गुस्से का और इंतकाम के इंसिडेंट बढ़ते जा रहे। इसी किस्म कुछ ख्याल जो 11 साल पहले सजाद खान के दिमाग में आया था, उसी किस्म का विचार ख्याल इस आदमी के दिमाग में भी आता है, विक्रम अठवाल। और वो आदमी एक 9 इंच का चाकू खरीद लाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उस वॉचमैन ने खरीदा था, कश्मीरी वॉचमैन। और ये आदमी उस लड़की के, जब उसको पता चलता है कि आजकल अकेली है, वो भी अपनी एक कज़न के साथ वहाँ रहती थी और एक उनका कॉमन फ्रेंड भी था जो उनके प्रदेश का था। तो कुछ दिनों के लिए इनके वो इसकी सिस्टर और उसका दोस्त वो छत्तीसगढ़ गए हुए।
या झारखंड, शायद झारखंड से छत्तीसगढ़, मुझे याद नहीं, वो भी वहाँ गए हुए। तो अकेली जब उस आदमी ने पाया, अब सफाई करने रोज जाता है घर में, पता चल गया अकेली है, फिर कुछ मुँहमारी हुई होगी, उसने फिर बर्दाश्त। चाकू जो उसने खरीदा था 9 इंच का कुछ दिन पहले, वो भी उस औरत को टॉर्चर करना शुरू करता। पुलिस का कहना है कि तकरीबन 1.5 घंटे तक वो आदमी रूपाल के घर में था, फ्लैट में था, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो वॉचमैन 1.5 घंटा वैशाल के घर पे। कमाल कोइंसिडेंस, सुमेल। और उसके बाद उसको रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की रिसिस्ट करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले लड़की ने किया था। और फिर गुस्से में आके ये आदमी उसको गला काट देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले केस में उस आदमी ने गला काटा। और उसके बाद क्योंकि जो मेन डोर था ड्राइंग रूम का, उसको लगा कि ये खून कहीं बाहर जाएगा तो लोग देखेंगे, मैं पकड़ा जाऊंगा। उसकी लाश को घड़ीस के बाथरूम में रख के अपने हाथ साफ करता है, लेकिन कपड़ों पे खून के धब्बे होते हैं जो बताते हैं कि उसमें रेसिस्टेंस हुआ होगा, लड़की ने अपने आप को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई होगी, लेकिन बच नहीं चला। ट्रेजेडी जब वो होती है तो रोकनी बहुत मुश्किल हो, तो उसको काट ये आदमी निकल जाता। अब दरवाजे मुंबई में ऐसे हैं कि अंदर से आप बाहर निकलो, बंद करो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो पूरा दिन जब उसके रिश्तेदार फ़ोन करते हैं, लड़की फ़ोन नहीं उठाती, तो उसके एक और सहेली को घर भेजा जाता है कि जाके देखिए हमारी बेटी रूपाल फ़ोन नहीं उठा रहे। तो वहाँ सिक्योरिटी वालों की मदद से जब दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाया जाता है तो बाथरूम में उसकी लाश पाई जाती। अब सीसीटीवी कैमरास की फुटेज से पता चलता है कि ये आदमी उस समय उस फ्लैट से निकलता हुआ नजर आया था। वो भागा नहीं, कुछ नहीं किया, पकड़ा गया। और पुलिस ने उसको 4 तारीख को पकड़ के 4 दिन को उसका पुलिस रिमांड मिला, जो आज 8 तारीख को ख़त्म होना था। लेकिन उसके पहले जब उसकी इंटरोगेशन शुरू हो रही थी जब वो आदमी उनको ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे उसने वो चाकू और अपने कपड़े जिनके ऊपर खून के दाग थे वो एक थोड़े पेड़ झाड़ी वगैरह एरिया में छुपा के रखे थे, वो दिखा देता है और पुलिस उनको अपने कब्जे में ले लेती। अब मारने वाला चाकू पकड़ा गया, कपड़े पकड़े गए, सीसीटीवी कैमरा में तस्वीर आ गई, तो अब पुलिस ने उसका क्या करना था, सब तो मिल गया जो चाहिए था। लेकिन आज सुबह जब उसको कोर्ट लेके जाना था फर्दर रिमांड के लिए, पुलिस उसके सेल में जाती है, लॉकअप के सेल में, अंधेरी। मुंबई में क्या है, 3-4 पुलिस स्टेशन का लॉकअप एक ही होता है, हर पुलिस स्टेशन में लॉकअप नहीं होता। तो जिन लोगों की कस्टडी होती है और उनको रात को अगर रखना है तो उनको उस कॉमन लॉकअप में लेके जाना पड़ता है। तो मरोल पुलिस स्टेशन का जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था उसका लॉकअप भी अंधेरी पुलिस स्टेशन का लॉकअप पड़ता है। तो वहाँ उसको रात को दाखिल करा गए थे। सुबह मरोल वालों ने आना था, उसको लेके कोर्ट लेके जाना था नया रिमांड लेने के लिए या जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए। लेकिन जैसे भी पुलिस उसको लेने उसके सेल में जाती है तो आदमी लॉकअप में ऊपर किसी चीज़ से अपनी पैंट जो उसने पहनी हुई थी उसके साथ फांसी लगा के मरा हुआ पाया गया। पहले केस में वो आदमी भाग गया था, उसके बाद पकड़ा गया, उसके बाद सज़ा हुई, फिर उसको पैरोल हुई, पैरोल लेके फिर जम्मू कश्मीर भाग गया, नाम बदल के नौकरी करता रहा। बड़े सालों के बाद पुलिस फिर उसको ढूंढ के लाई, फिर उसने सज़ा पूरी की और मुंबई में ही दूसरे इलाके में जाके
फिर वॉचमैनी का काम करने लगा। ये एक फ़र्क है इन दोनों कहानियों में। लेकिन हकीकत ये है कि आप जितने मर्जी सिक्योर एरिया में रह लो, लेकिन आप सेफ सिक्योर कहीं नहीं है। इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा है, आपको लूटने के लिए कोई क्राइम किया जाता है। आपकी वाणी, आपका बोल वचन, आपकी भाषा, आपका वतीरा, आपका एटीट्यूड बहुत बार आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। माँ बाप जब यंग बच्चों को, लड़की हो या लड़का हो, 23-24 साल की उम्र में घर से दूर भेजते हैं, उनको समझा बुझा के बेचना चाहिए। बेटा बेटी, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को इतना दुखी मत करना कि वो आपकी जान का दुश्मन बन जाए। ये बातें भी सिखा के भेजनी पड़ेगी। ज़माना इसी किस्म का रहा। तो दोस्तों, ये आज का किस्सा मुंबई का। आज ही उसकी लड़की की बॉडी उसके पेरेंट्स, माँ बाप अपने शहर ले गए और उस गरीब सफाई मजदूर की पत्नी अब उसकी बेटी को, बॉडी को कहाँ लेके जाएगी, कहाँ उसका संस्कार करेगी, वो देखने वाली बात होगी। और आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।